Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. सो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था डिमांड, है ना, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट में कितने लोगों को सामान चाहिए। उसका लॉ क्या कहता है? प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड से हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस हाई है, डिमांड कम है, डिमांड प्राइस लो है तो डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। इन द सेम वे हम लोग देखते हैं सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में हम क्या देखते हैं, एक कमोडिटी का प्राइस होना कितना चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड होता है? वो प्राइस जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वही तो लेंगे। मतलब अगर एक सप्लायर क्या चाहेगा इन जनरल, एक सप्लायर तो यही चाहेगा ना कि मेरा जो प्राइस है या मेरा जो गुड है या प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिके, यही चाहेगा। ठीक है। लेकिन एक कस्टमर क्या चाहेगा? उसे सस्ते से सस्ता मिल जाए। ये तो कन्फ्लिक्ट आ गया, है ना। अब मार्केट वालों को कुछ ऐसा प्राइस, मार्केट फोर्सेस जो होती हैं उनको कुछ ऐसा प्राइस डिसाइड करना होता है जिसमें आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है डिमांड और सप्लाई दोनों को पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम इससे क्या डिसाइड कर पाते हैं? प्राइस। ठीक है, हम इसमें प्राइस डिसाइड कर पाते हैं। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूं, सप्लाई क्या है? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड इज़ अ क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। ये इसकी अगर मैं ये एक अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? ठीक है, मार्केट में एक सेलर, सप्लायर या प्रोड्यूसर, ये लोग ही बेचेंगे ना सामान। ठीक है, एक सेलर, एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफ़र करने को तैयार है एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर प्राइस में। मतलब आज 10 रुपये का मैं कितना सामान बेचूँगी। हो सकता है कल वही सामान मैं 9 रुपये में बेचने में तैयार हूँ। जैसे हम लोग एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, है ना। एग्जीबिशंस वगैरह में क्या होता है, शुरू में बहुत महंगा होता है। जब वो एग्जीबिशन ख़त्म होने वाली है तो वही चीज़ सस्ती कर देते हैं। मतलब कि आपका प्राइस टाइम के साथ चेंज हो सकता है ना। तो इसलिए हम सप्लाई जब पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। सप्लाई को भी सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, सेलर्स। तो उसमें भी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सप्लाई को अफेक्ट करेगा। एक प्रोड्यूसर, जैसे तुम कुछ बना रहे हो तो तुम लोगों, जैसे स्वीट शॉप है ना। तो स्वीट शॉप में आप बेचने के लिए क्या क्या देखोगे? क्या फैक्टर्स होंगे? देखो, अगर मैं एक स्वीट शॉप की बात करूं, है ना, तो स्वीट शॉप में आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए। अगर दूध ही महंगा है तो मिठाई तो महंगी बिकेगी। मशीन, लेबर, मिठाई बनाने वाला कोई नहीं है तो तुम बेचोगे कैसे, है ना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है आपकी? गवर्नमेंट ही रोक लगा दे। जैसे लिकर है, मेडिसिन है, इसमें गवर्नमेंट रोक लगा देती है ना। तो तब तो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे ना। ठीक है। तो अब हम आते हैं सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विच अ सेलर इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस। देखो, सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब जैसे 10 रुपये, 11 रुपये के प्राइस में सप्लायर या सेलर मार्केट में अग्रीड है बेचने के लिए। ठीक है, और अग्रीड है तो मतलब लाइक इज ही विलिंग टू, वो आपकी सप्लाई। अब इसमें देखो, ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल। कभी कभी क्या होता है, एक जैसे हम लोग जैसे एक स्वीट शॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। तो अगर मैं उसमें करूँ कोई भी नया ऐड ऑन करने के लिए, जैसे
कुल्फ़ी ऐड करनी है या मैं बोलूँ शेक्स ऐड करने हैं, तुम लोग कॉस्ट देखते हो उसकी, देखोगे ना क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, बनाएगा बनावट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, तभी आप देखोगे ना कि मार्केट में बेचना फीजिबल है या नहीं है। तो जब हम देखते हैं ना पर्टिकुलर प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। मतलब जितनी मेरी लागत लग रही है कॉस्ट प्लस उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस में कितना वो है ना, पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्लेस में एक बंदा एक प्रोड्यूसर कितना सेल कर रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड इज क्वांटिटी ऑफ फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट। गिवन मार्केट मतलब आपकी मार्केट चोज़न होती है, आपको मार्केट बोला जाता है कि ये आपका मार्केट एरिया है ना। मतलब ऑब्वियसली आप खुद भी चूज़ करते हो, बट देन अब हेल्थ केयर सप्लाई है ना, मेडिसिन है, हर जगह तो आप मेडिसिन नहीं बेच सकते, राइट। अल्कोहल है, क्या किसी रेजिडेंशियल एरिया में अल्कोहल अलाउड है, नहीं, रेजिडेंशियल मार्केट आपकी हो ही नहीं सकती, राइट। सर्जिकल्स है, सर्जिकल टूल्स है, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिलते। आपकी मार्केट चोज़न होती है ना, गिवन होती है ना, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूं, सप्लाई क्या है, डिज़ायर्ड क्वांटिटी, मतलब कि इच्छा, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो मेरे बेचने की इच्छा है, ठीक है। इस पे 2-3 चीज़ें होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर प्राइस में, पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। उस समय में उस प्राइस में मैं कितना खरीदना चाहती हूँ, सॉरी बेचना चाहती हूँ, कितना मैं बेच पाऊँगी। अगर अब मैं इनके फैक्टर्स देखूँ, है ना, हमने पढ़ा था ना सप्लाई को उसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके। तो जो सप्लाई के फैक्टर्स, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। प्राइस तो मार्केट में उसकी क्या कॉस्ट है, क्या किस प्राइस पे वो बिक रहा है, सप्लायर सबसे पहले वही तो देखता है मार्केट रेट क्या चल रहा है, तभी तो चूज़ करता है कि बेचना है या नहीं बेचना है ना। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सेलर की फर्स्ट एक वो होता है क्या, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए, जो क्या कहता है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा सप्लायर ज़्यादा बेचना चाहेगा, अगर प्राइस कम होगा सप्लायर कम बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस में उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट बना 10 रुपये का, उसकी कॉस्ट आई 10 रुपये, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 15 रुपये, ठीक है। तो 15 रुपये के हिसाब से मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, मैं लगभग 100 प्रोडक्ट बेच रही हूँ, 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कुछ इन्फ्लेशन आया, क्या आया, क्योंकि ऐसा होता है ना स्टॉक तो आप बना के रखते हो कभी कभी, अचानक से क्या हुआ, मेरा स्टॉक बना हुआ है, लेकिन अचानक से उसी 10 रुपये की जो लागत आई थी वो प्रोडक्ट 18 रुपये का हो गया। अब इस पीरियड में वो 18 रुपये का बिक रहा है, तो मैं क्या चाहूँगी, ज़्यादा बिक जाए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ समय बाद फिर से कम या ज़्यादा हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, आप प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखेगा ना एक बंदा, है ना। जैसे नायलॉन, रेयॉन, सिल्क, अगर इसमें से आप ये थोड़े सिमिलर होते हैं कपड़े, तो आप इसमें देखो ना किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 10 रुपये दोनों को बनाने में 10 रुपये लगते हैं, दोनों की कॉस्ट नायलॉन और रेयॉन की 10 रुपये, नायलॉन 18 रुपये का बिक रहा है, रेयॉन 20 रुपये का बिक रहा है, तो शायद मैं रेयॉन ही लूँगी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटेड कमोडिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आता ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स भी होता है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर क्या हुआ कि जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके गोल क्या है, उसके बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बिज़नेस किस ऑब्जेक्टिव से करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग गुडविल कुछ नहीं सोचते, उन्हें क्या करना है, पैसा कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। तो वो क्या करेंगे, वो एक ऐसी मार्केट क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो हाई प्राइस में बेचेंगे सामान। क्यों? वो सोशल रिलेशंस नहीं बनाना वो पसंद करेंगे, वो गुडविल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो सब अपनी बिक्री पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट। कुछ होती हैं जिन्हें सिर्फ सेल करनी होती है। आप 10 रुपये का, अरे आप 4 रुपये का दे दो। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल होनी चाहिए, उन्हें प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 रुपये में 4 लोग आ रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं तुम 6 दे दो, क्या पता 10 लोग खरीद लो। तो ये लोग प्राइस में बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं, ये सरोजनी मार्केट वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर दूसरे एक होता है, जो तीसरा होता है, ठीक है, वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग होते हैं जो प्राइस के पीछे नहीं भागते, बेचने के पीछे नहीं भागते, वो लोग मुंह के मीठे होते हैं, वो गुडविल बनाने के चक्कर में होते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, उनको लगता है अल्टीमेट क्या है, लोगों को इम्प्रेस करना। फिर आता है नंबर ऑफ़ फर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ फर्म्स ना, ठीक है, नंबर ऑफ़ फर्म मतलब नंबर ऑफ़ सप्लायर। मार्केट में प्लेयर्स कितने हैं, सप्लायर्स कितने हैं, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि सप्लाई कितनी है। अगर एक ही बंदा है, राइट, तो लाइक जैसे रेलवेज़ है, वो लोग तो कुछ भी प्राइस चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है ना। वो अगर कहेंगे ट्रेन की टिकट 800 की है तो लोग जो ट्रेन में जाएंगे उन्हें 800 रुपये देने पड़ेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। तो नंबर और लेकिन क्या कहते हैं, अगर बहुत सारे कंपनी से पेन है ना, हम पेन बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, राइट, तो ऑब्वियसली सप्लाई तो ज़्यादा होगी, कमी तो होगी नहीं। किसी भी शॉप पे चले जाओ पेन मिल जाएगा, एक नहीं तो दूसरा पेन तो मिल ही जाएगा। अब प्राइस भी वेरी करेंगे उसमें। ठीक है, फिर इस पे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी डिपेंड करते हैं। आपको पता ना हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। अगर मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल लूँ, लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेबर में क्या आते हैं हमारे, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, कैपिटल पैसा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो हॉस्पिटल, राइट, ठीक है। तो इस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि इनका प्राइस क्या है। लैंड अगर सस्ता हो गया, मैं बहुत सारा खरीद लूँगी, सुपर स्पेशलिटी अच्छी अमेनिटीज़ वाला हॉस्पिटल बना लूँगी, टेक्नोलॉजी है ना। डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स की सैलरी इजी हो जाए तो हो सकता है मैं बहुत सारे डॉक्टर्स बिठा लूँ। तो इनके कॉस्ट पे भी तो डिपेंड करता है कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उस पर भी तो प्राइस डिपेंड करेगा। जैसे मुझे पेन बनाना है तो मैं देखूँगी ना प्लास्टिक का क्या रेट है, इंक की क्या रेट है, निब की क्या रेट है ना, ये सारे फैक्टर्स भी तो देखूँगी। फिर आता है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहती है। जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको भी अपडेट होना पड़ता है। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है, लोग अपडेट होना ही नहीं चाहते, लोग चाहते ही नहीं। जैसे जब टेक्नोलॉजी आती है वो अपडेट हो, क्यों? क्योंकि उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। आधे लोगों के पास है नहीं, और आधे लोग इतना कष्ट नहीं करेंगे कि उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करें, उस स्किल को अडाप्ट करें। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी सप्लाई मैटर करती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बट अगर कुछ लोग आज भी हैंडलूम मतलब कि हाथ से बनाने में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जैसे अगर मैं, अब तो लेज़र के थ्रू सर्जरीज होती है, 5 मिनट लगते हैं उसमें। पहले होता था ना, आप पूरा कट कर रहे हो, स्टिच लगा रहे हो, 3-4 घंटे लगते थे। टाइम इज़ ऑल्सो मनी ना। अगर एक सर्जरी 5 मिनट में हो रही है तो मैं रिलेटिवली ज़्यादा सर्जरी एक दिन में कर पाऊँगी।
लेकिन वही मैं हाथ से लगी हुई, मेरे पे टेक्नोलॉजीज़ ही नहीं है, तो शायद मैं एक दिन में 3 या 4 ही तो कर पाऊँगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डर्मा फेशियल्स है, ये सब है, ठीक है, तो अब मेरे पे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है तो मैं क्या कर पाऊँगी, अच्छे से ज़्यादा लोगों को केटर कर पाऊँगी, ठीक है। फिर आता है, ये हो गया, अच्छा नेचुरल कंडीशंस भी तो होती हैं, बारिश है, फ्लड है, डस्ट है, अर्थक्वेक है, तो क्या एग्रीकल्चर के केस में मेरी खेती हो जाएगी? नहीं उगेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, नुकसान ही होगा, राइट। लेकिन अगर फेवरेबल नेचुरल कंडीशन है तो प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। जैसे बरसातों में लाइट का बहुत इशू होता है, तो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में मशीन चल जाएगी? नहीं चलेगी ना, रिलेटिवली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर एक अच्छा ये भी होता है अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है, आपस में क्या एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ना प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स की बात करूँ तो तूने मैंने हम लोग सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, आप मैं हम लोग सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, हम अपना प्रोडक्ट देना बंद कर देते हैं मार्केट में, एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि मार्केट में इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट का तो शॉर्टेज हो गई है, इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों को चाहिए होगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई हमने कहा है नहीं, आर्टिफिशियली हमने प्राइस राइज कर दिया उस डिमांड को मीट करने के लिए, और वही प्रोडक्ट हमने ज़्यादा प्राइस, ये बरसातों में होता है, सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, फिर सब्ज़ी आती है अचानक से 100-120 रुपये किलो टमाटर, 150 रुपये किलो टमाटर, है ना, और लोग खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शॉर्टेज है, जो मिल रहा ले लो, राइट, ठीक है। ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ के केस में होता है, दवाइयों के केस में होता है, तो याद है वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऐसा हुआ था ना कोविड के टाइम पे, फिर अचानक से इतने महंगे महंगे बिकने लग गए, ठीक है। ये आर्टिफिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के केस में ऐसा होता है, अगर मुझे लगेगा ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज नहीं बेचूंगी, मैं कल बेचूंगी अपने शेयर्स को, लेकिन मुझे लगेगा ना कल इसका प्राइस गिरने वाला है, मैं आज ही हाई प्राइस में अपने शेयर्स बेच दूँगी, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स, कितने अवेलेबल है, ये मैं बता चुकी हूँ। एक आता है ये गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है, क्या टैक्स लगा रही है, लाइसेंसिंग है या नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत रोक टोक लगाती है, बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाती है, इस पर डिपेंड करता है। फिर अगर मार्केट मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है, एक ही कंज्यूमर है, पूरी कंट्री या पूरी उसका एक ही कंज्यूमर है, तो फिर तो तुम्हारी चलेगी ना, मेरी तो चलेगी। अगर मैं ही कंज्यूमर हूँ तो मेरे हिसाब से तो लोगे, अपने हिसाब से तो लोगे ही नहीं, मेरे हिसाब से लोगे, मेरे हिसाब से ही चलेगी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, वॉर चल रहा है, आपस में मार धाड़ हो रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है जैसे, या फिर भूखमरी चल रही है, इस केस में ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं सप्लाई के उसमें। जैसे फ्लड्स आए थे लास्ट टाइम, या फ्लड के टाइम में जानबूझ के मैंने लास्ट टाइम मुझे याद है दिल्ली में जब फ्लड्स वगैरह आए थे, मेरा एक फ्रेंड जा रहा था अपनी पोस्टिंग थी उसकी कानपुर, उसने एक पनीर का पराठा 250 का खाया, तो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक कंडीशन या जो सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वो किया, ठीक है, उस चीज़ का वो किया। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। यहाँ अब अगर कोई पूछे सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या है, जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े उन सब का रिलेशनशिप या वो सब आपकी सप्लाई को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसको लिखते हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एस एक्स,
इक्वल्स टू फंक्शन एफ ब्रैकेट में सारे फैक्टर्स, ठीक है। जब हम सारे फैक्टर्स को रेफर करते हैं, मेंशन करते हैं, तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स। और फैक्टर्स कौन से हैं जो हमने अभी पढ़े? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, गोल क्या है फर्म का, नंबर ऑफ सेलर्स कितनी है, प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, ये सारे फैक्टर्स का रिलेशनशिप। दिस इज़ इट, ठीक है। बाकी हम आगे का लॉ ऑफ सप्लाई जो है हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का वो, ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।